श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमन चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय
श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 90वां दिवस है, जिसमें आज वृंदावन के महान रसिक श्री नागरी दास जी महाराज, जो कि राजस्थान किशनगढ़ के महान राजा थे, लेकिन ऐसी उनके ऊपर भगवत कृपा हुई, जन्मजात जो भक्ति के संस्कार उनको प्राप्त थे वे ऐसे विकसित हुए, पुष्पित पल्लवित हुए कि मीराबाई जी कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। जिन नागरी दास जी की वह भक्ति बेल ऐसी विकसित हुई कि अंततः उस पर आनंद प्रेम रूपी फल, युगल प्रेम रूपी फल लग गया, और उस सेवा सुख को प्राप्त करके श्री नागरी दास जी महाराज धन्यातिधन्य हो गए। आज भी श्री वृंदावन में दान गली में नागरी दास जी के घेरे में नागरी दास जी की समाधि है। आपके सेवित ठाकुर जी श्री युगल किशोर जी विराज रहे हैं, और आपकी समाधि के पास आपकी वह महल में काम करने वाली दासी बनी ठनी, जो भी महान भक्त राजा के संग से भक्त हो गई, महान रसिक हो गई, उन बनी ठनी जी की भी समाधि है। ऐसे महापुरुष के चरित्र को आज हम स्मरण कर रहे हैं। आपका जन्म विक्रम संवत 1766 में पौष कृष्ण त्रयोदशी को रूपनगर में हुआ था। आपके पिताजी राजस्थान किशनगढ़ के राजा थे। आपके पिताजी का नाम था राज सिंह जी महाराज, और उन राज सिंह जी के तृतीय पुत्र थे नागरी दास जी। ये नागरी दास नाम तो बाद में प्राप्त हुआ, पर बाकी पिताजी ने नाम रखा था कुंवर सावंत सिंह। तो आपका 1766 संवत में जन्म हुआ, और जन्म से ही आप भक्ति के संस्कार लेकर उदय हुए थे। जब भी किसी साधक के भीतर, साधु के भीतर, संत के भीतर हम प्रारंभ से कोई विलक्षणता देखते हैं, तो उसके दो में से कोई एक कारण होता है या दोनों होते हैं। वे दो कारण कौन कौन से हैं? या तो उन्होंने अत्यंत पवित्र भक्त कुल में जन्म लिया होता है, तो भक्ति के संस्कार विकसित हों इसकी पूरी संभावना होती है। और यदि ऐसा नहीं है तो वे अवश्य किन्हीं भगवत प्राप्त महापुरुष के चरणाश्रित होते हैं अथवा उनके परिकर होते हैं। और अगर दोनों ही बात मिल जाएं,
माता पिता का पवित्र कुल भक्तिमय हो और साथ में समर्थ संत सद्गुरु का आश्रय हो, तब तो सोने में सुगंध हो जाएगी। लेकिन दोनों में से एक बात भी हो तो भी विलक्षणता दिखाई देने लगती है। तो सावंत सिंह जी का जो परिवार था, पूर्वज थे, वे पहले से राजस्थान में सलीमाबाद में जो निम्बारकाचार्य भगवान की पीठ है, वहाँ श्री राधा सर्वेश्वर भगवान विराजते हैं। तो निम्बारकाचार्य जी के पीठ से परंपरागत आपके पूर्वजों का संबंध था। और जैसे बालक होने पर, बालक के बड़े होने पर उसके अन्य संस्कार अनिवार्य होते हैं, ऐसे ही घर परिवार में प्रत्येक बालक के लिए दीक्षा भी अनिवार्य थी। आज तो बहुत विचित्र समय है। पहले तो नई उम्र के बच्चों का मन इस ओर बड़ी कठिनता से ही लगता है, और किसी बड़भागी का पूर्व पुण्य के प्रभाव से या कहीं संत का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ तो उसके प्रभाव से यदि किसी बच्चे का, बेटे का, बेटी का मन प्रभु की ओर जा रहा है या ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसा भी देखा गया कि उनके माता पिता इस बात को पसंद नहीं करते कि वे बच्चे दीक्षित हो जाएं। और कलयुग के माँ बाप विचित्र विचित्र प्रकार के अपने विचार देते हैं। बेटा दीक्षा लेना चाहता है, या अनेक जगह तो ऐसा होता है कि माँ बाप वैष्णव हैं और फिर भी अपने बच्चों को दीक्षा नहीं दिलवाते। क्यों? बड़े विचित्र विचित्र तर्क देते हैं बेटे के लिए कि महाराज बच्चे बड़े होंगे, बाहर पढ़ने जाएंगे, व्यापार करेंगे, नियम कैसे निभा पाएंगे। बेटी के लिए कहेंगे वो पराए घर जाएगी, कैसे नियम निभा पाएगी, क्या कर पाएगी। ऐसे विचार जिन माता पिता के हैं और वो अपने बेटा बेटी को भगवत संस्कारों से युक्त नहीं करते हैं, तो जानना चाहिए कि ऐसे माता पिता के भीतर खूब गहराई से कलयुग बैठा हुआ है। अब भले उन्होंने बाहर से वैष्णव का रूप बना लिया हो, पर वो भीतर से वैष्णव नहीं है। और एक वैष्णव माँ बाप की तो सबसे प्रबल इच्छा ये होगी कि हमारे बच्चे वैष्णव बने, छोटी से छोटी आयु में बन जाएं, 5-7 वर्ष के हैं तो ही बन जाएं, भले थोड़ा नियम कर पाएं। और बच्चे बनना चाहते हैं या बनना नहीं चाहते, वैष्णव होने से इनकार नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा में है। पर ये कलयुग की ही क्या कहें, दुष्कृति कहेंगे कि माँ बाप इस ओर नहीं रुझान रखते हैं, वे भीतर से नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैष्णव बने। और बड़े बड़े विचित्र विचार देते हैं कि बेटा बड़ा होगा, वो पढ़ने जाएगा, बाहर जाएगा तो कैसे रहेगा, और बेटी का कहीं विवाह होगा तो वो कैसे निर्वाह कर पाएगी। वो ये नहीं सोचते कि बेटा छोटी उम्र में वैष्णव बन जाएगा तो वो कितने कितने प्रकार के कुसंग के प्रभावों से बचा रहेगा। अगर उसके भीतर भगवदीय विचारों का संचार हो गया, वो भगवत भक्ति में लग गया, तो वो कभी भटकेगा नहीं, बहकेगा नहीं, संसार की गंदगी उस पर असर नहीं करेगी। वे ये क्यों नहीं सोचते कि बेटी छोटी उम्र में वैष्णव हो गई, भजन करने लगी, अरे तो ये क्यों सोचते हैं कि विवाह हो जाएगा तो बाधा होगी। ये सोचना चाहिए वैष्णव परिवार प्राप्त होगा उसको। बेटी कात्यायनी मंत्र का जप करेगी, बेटी रामचरितमानस जी में फूल वाटिका प्रसंग का पाठ करेगी,
अथवा भागवत जी में से रुक्मणी जी ने जो 7 श्लोक श्री कृष्ण के लिए लिख के भेजे विवाह प्रसंग में, उनका पाठ करेगी तो उसको और बहुत अच्छा सुसंपन्न घर और वैष्णव परिवार प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि वैष्णव परिवारों की कमी है। कितने ऐसे भाई हैं, बच्चे हैं जो कि वैष्णव लड़की से विवाह करना चाहते हैं और नहीं सुयोग बन रहा है, और कितनी ऐसी वैष्णव बेटियां भी हैं जो कि वैष्णव वर चाहती हैं और अनेक बार नहीं सुयोग बन पाता है। तो ये सोचना चाहिए कि और अच्छे से मिलान हो जाएगा, लेकिन अनेक बार माँ बाप इसके विपरीत सोचते हैं। पर सावंत सिंह जी महाराज का जिस कुल में जन्म हुआ, उनके माता पिता दोनों भक्त थे और राजा थे, और राज परिवारों में भक्ति चली आ रही थी। और बंधुओं, भक्ति जब भी प्राप्त होती है भक्त से ही प्राप्त होती है। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। गंगा जी जाएंगे तो गंगा जल प्राप्त होगा, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन प्राप्त होगा, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक प्राप्त होगी, विद्यालय में जाएंगे तो विद्या प्राप्त होगी। ऐसे ही भक्त के चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी। लेने की नियत यदि है तो प्राप्त होगी। तो आपके माता पिता महाराज राज सिंह जी और माता चतुर कुंवरी जी, वे दोनों भगवत भक्त थे, और सब पूर्वज भी आचार्य पीठ से, गुरु स्थान से जुड़े हुए थे। और छोटी अवस्था में उन्होंने अपने मझले पुत्र सावंत सिंह जी, जो बाद में नागरी दास जी महाराज के नाम से विख्यात हुए, उनको भी दीक्षा दिलवा दी थी। सावंत सिंह जी के गुरुदेव का नाम था श्री मोहन दास जी महाराज। वे बड़े रसिक थे, श्री राधा माधव के जुगल चरणों के महान प्रेमी थे। तो दीक्षा के फलस्वरूप जो साधना के, भक्ति के संस्कार उनको जन्म से प्राप्त हुए थे, वह और विकसित होने लगे। और इधर शूरवीरता तो आपके भीतर कूट कूट के भरी थी। जो किशनगढ़ राज्य था वो शूरवीरों का राज कहलाता था। जोधपुर, उदयपुर और मुगलों के अधीन अजमेर, इनसे घिरा हुआ छोटा सा ही राज्य था किशनगढ़। लेकिन उन्होंने मुगलों के काल में भी और अंग्रेजों के काल में भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। किशनगढ़ के राजाओं ने, कहते हैं मुगलों के राज में तो अधिकार नहीं हुआ मुगलों का, और उनको उम्दाए राजहाय की उपाधि प्राप्त थी, बुलंद मकां की उपाधि प्राप्त थी, माने राजाओं में श्रेष्ठ। और बाद में अंग्रेजों के काल में भी किशनगढ़ के राजाओं को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। जो और राज्य सरकारें थीं, राजपूतों के राज से, वो तो नजराना देते थे, पर किशनगढ़ के राजाओं को नजराना नहीं देना पड़ता था। तो पूर्वज खूब प्रतापी थे, और वो प्रताप भी, वह वीरता, साहस भी सावंत सिंह जी के भीतर खूब भरा था। एक बार तो आप अपने पिताजी के साथ दिल्ली गए, तो कहते हैं दिल्ली पहुंचे तो वहां एक हाथी बिगड़ गया, पागल हो गया, और वो एकदम पागल की तरह छूटकर महावत लोगों को फेंकते हुए संभला नहीं, और सावंत सिंह जी के पिता राज सिंह जी की ओर झपटा। तो उस समय केवल 10 वर्ष के थे सावंत सिंह जी। उन्होंने ऐसा एक ही बार में तलवार से प्रहार किया कि चिंघाड़ते हुए वो हाथी वहां से भाग गया।
ऐसे शूरवीर। एक बार आप आचार्य पीठ पर गए, तो गुरुदेव के स्थान पर गए आचार्य पीठ पर, तो उस समय गुरु स्थान की गौएं नवनीतपुरा ग्राम में विचरण करती थीं। गौचर भूमि थी नवनीतपुरा ग्राम आचार्य पीठ की। तो उन दिनों वहां पर एक नरभक्षी सिंह का आतंक था। वो सिंह आ जाता था तो और कभी भी किसी भी गाय को अपना आहार बना लेता था। इससे आचार्य पीठ के जो संत लोग थे वो दुखी थे। तो बीच बीच में सावंत सिंह जी जाते थे। उस समय केवल 18 वर्ष की आयु थी। पहुंचे, दर्शन किए राधा सर्वेश्वर भगवान के, और जब पता चला ऐसी बात है तो कहते हैं ये सुनते ही अकेले ही गोचर भूमि में चले गए। और जब पहुंचे गोचर भूमि में, जिस वन में गैयाएं विचरण करती थीं, तो नरभक्षी गौभक्षी सिंह पहले से ही वहां ताक लगाए बैठा था। तो उस नरभक्षी सिंह ने सावंत सिंह जी के ऊपर हमला किया और इतने वीर प्रतापी साहसी के सिंह के साथ द्वंद्व युद्ध किया, मल्ल युद्ध किया, और उस सिंह को युद्ध में परास्त कर दिया, मार डाला उस सिंह को। ऐसे प्रतापी थे। तब आचार्य पीठ पर इस चीज का उत्सव मनाया गया कि महान प्रतापी राजा जो आचार्य पीठ के शिष्य हैं, बड़ी श्रद्धा रखते, इतने शूरवीर के संत की, गौ की, ब्राह्मण की सेवा के लिए सिंह का मुकाबला कर लिए। फिर जब पहुंचे तो उनके पिताजी ने भी बहुत दिव्य भव्य उत्सव किशनगढ़ में मनाया। फिर और बड़े हुए, तब आपके पिताजी ने आपका विवाह कर दिया। सावंत सिंह जी का विवाह भानगढ़ के जसवंत सिंह जी की पुत्री लाल कुंवरी जी के साथ संपन्न हुआ था, और उनके यहाँ एक पुत्र का भी जन्म हुआ था जिसका नाम रखा था सरदार सिंह। तो विवाह भी हो गया, संतान का भी जन्म हो गया। और फिर आपके पिताजी वृद्ध हो गए और 1805 संवत में आपके पिताजी का देहांत हो गया, राज सिंह जी का। तो आपके पिताजी मृत्यु से पूर्व ही कह गए थे। उनके 4 पुत्र थे, जबकि तीसरे पुत्र थे सावंत सिंह जी। तो उनके बड़े पुत्र थे सुख सिंह जी, फतेह सिंह जी, सावंत सिंह जी, फिर सबसे छोटे पुत्र थे बहादुर सिंह जी। लेकिन उनके पिता सावंत सिंह जी को ही राजगद्दी के सबसे योग्य मानते थे। ऐसे तो बड़ा बेटा बैठता था, लेकिन पिताजी कह गए थे कि मेरे पश्चात मेरा मझला पुत्र सावंत सिंह। क्यों? क्योंकि उसके भीतर देशभक्ति, वीरता भी कूट कूट के भरी है, और उसके भीतर भगवत भक्ति भी कूट कूट के भरी है। तो जिसके भीतर भगवत भक्ति भरी है उसके द्वारा कभी अन्याय नहीं होगा, पाप नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा। और जिसके भीतर वीरता है उसके रहते कभी राष्ट्र संकट में नहीं पड़ेगा। तो उन्हीं को राजगद्दी प्राप्त होने की बात थी, और वही राजा हुए भी। तब संवत 1805 में सावंत सिंह जी महाराज राजा हो गए। अब राज काज प्राप्त हुआ तो उसमें समय बहुत देना पड़ता था। तब सबको लगने लगा कि अब तो सावंत सिंह जी जो इतना समय भजन कीर्तन में, और जब मन होता था गुरु स्थान चले जाते थे, अब इतना समय साधना में भजन में नहीं दे पाएंगे। और अब तो राज ऐश्वर्य भी कुछ चीज होती है। लेकिन भले विलक्षण महाराज राजा जनक जी की तरह राजा भी बने, राजकाज भी बहुत बेहतर तरीके से देखा, लेकिन उसमें रमे नहीं। उनका मन वैराग्य से परिपूर्ण रहा, और राजकाज करते हुए भी उनका मन राधा गोविंद के चरणार बिंद में ही लगा रहता। और गुरु कृपा तो उनको प्राप्त हो ही चुकी थी।
उसके साथ उनको भागवत जी से बहुत प्रेम था। कहते हैं भागवत जी तो अखंड पाठ उनके यहाँ चलता था ब्राह्मणों के द्वारा। संस्कृत पढ़े हुए थे, एक भागवत जी का पारायण पूरा होता था, दूसरा भागवत जी का प्रारंभ हो जाता था। और भागवत जी की बड़ी महिमा है। भागवत जी आश्रित के लोक परलोक दोनों बनाने वाली हैं। तो भागवत जी का पठन और श्रवण दोनों बहुत भाव विभोर होके करते थे। और भागवत जी की जो सप्ताह कथा होती हैं वो सप्ताह भी वे बार बार कराते रहते थे। और उन्होंने एक भागवत जी की सप्ताह विधि की, जिसको पारायण विधि प्रकाश कहते हैं, ऐसे ग्रंथ की भी रचना की थी कि भागवत जी का सप्ताह कैसे कराना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। और अपने उस ग्रंथ में उन्होंने सुखदेव जी की स्तुति भी लिखी थी। और वे जब भागवत जी श्रवण करते थे, कथा कराते थे, तो इन पदों को गाते थे। मुनि सब लोक पावन करे, प्रगट श्री भागवत कीनो, करुणा सागर ढरे, ल्याय भागीरथ सुरसरी, पाप पूरब हरे, तुमजू सब उर भवन भवन में, भक्ति दीपक धरे, कृष्ण चरित्र विचित्र रस मद, प्रेम गहवर भरे, सहज श्री शुक चरणों का, दास नागर तरे, मुनि सब लोक पावन करे। तो भागवत जी में बहुत प्रेम था। बार बार उनके महल में भागवत जी की कथा चलती ही रहती थी। और गुरु कृपा का फल मानिए, श्री सद्गुरुदेव की उस शरणागति का फल मानिए कि भागवत जी का पाठ करते करते, नाम जप करते करते उनके हृदय में इष्ट निष्ठा के साथ में, नाम निष्ठा के साथ में, गुरु निष्ठा के साथ में संत निष्ठा भी जागृत हो गई। संतों से बहुत प्रेम हो गया। और देखिए, जो सही रीति से भजन करेगा उसके भीतर इन सब निष्ठाओं का जागरण होगा। जैसे एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो अब गर्भ धारण हो गया, गर्भाधान हो गया। अब हर मास में, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में जो जो लक्षण प्रकट होने चाहिए, जो जो अनुभूति होनी चाहिए, अगर गर्भाधान हो गया है तो वो लक्षण अपने आप समय आने पर प्रकट होंगे। थोड़े बहुत लक्षण आगे पीछे हो सकते हैं, पर एक जो नियम है कि गर्भवती स्त्री को पहले महीने में ऐसा, दूसरे महीने में ऐसा, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पांचवें महीने में, छठे महीने में ये अनुभव होगा, तो वो हर गर्भ धारण करने वाली स्त्री को होगा। अगर उसने गर्भ धारण किया है, नहीं किया है तो नहीं होगा। तो ऐसे ही गुरुदेव ने कर्णरंध्र के माध्यम से नाम रूपी बीज को यदि अंतःकरण में बो दिया है और हमने उस नाम को ग्रहण कर लिया है यथार्थ में, तो फिर समय समय पर निष्ठाओं का उदय होगा। पर यदि ग्रहण ही नहीं किया है, स्त्री को गर्भाधान ही नहीं हुआ है, तो उसको लक्षण नहीं प्रकट होंगे और 9-10 महीने बाद संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पर जिसने गर्भाधान ग्रहण किया है तो उसको उत्तरोत्तर वो लक्षण भी प्रकट होते जाएंगे और अंततः उसकी गोद भी भर जाएगी। ऐसे ही गुरु कृपा से जिसके हृदय में नाम रूपी बीज स्थापित हो गया है और यदि वह अपराध से बसते हुए चल रहा है, नाम ग्रहण कर रहा है, तो इतने समय पर, इतने वर्ष पर ये होना चाहिए, इतने वर्ष पर, इतने समय पर ये होना चाहिए, ये निष्ठा उदय होनी चाहिए, निष्ठा, ये अपने आप यदि हम चलते रहेंगे तो नाम, भगवान, गुरु कृपा सब कुछ हमको प्रदान करती रहेगी।
और अंततः जैसे गर्भ परिपक्व होने पर संतान की प्राप्ति होती है, ऐसे प्रेम परिपक्व होने पर भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। ये स्वाभाविक है। पर अगर बहुत समय नाम ग्रहण करे भी हो गया और चित्त के भीतर कोई परिवर्तन हमारे हो नहीं रहा, तो हमको यही जानना चाहिए कि गुरुदेव ने तो हमको नाम प्रदान कर दिया, साधना प्रदान कर दी, मंत्र प्रदान कर दिया, पर हम ग्रहण नहीं कर पाए उसको। वो बीज बाहर ही रह गया, भीतर नहीं गया हमारे हृदय में। पर ये अलग बात है कि वो नाम रूप जो बीज है वो नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। पर हाँ, फलीभूत तभी होगा जब असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। तो गुरु कृपा के फल स्वरूप भागवत जी की निष्ठा, और भागवत जी की निष्ठा के फल स्वरूप अब उनके हृदय में संतों की निष्ठा। संतों से बहुत प्रेम करते थे, संत उनको प्राणों के समान प्रिय लगते थे। और उसमें भी जो ब्रज के संत होते, ओहो, ब्रज के संतों को देख करके तो जब वो किसी वैष्णव को देखते ना कि गले में कंठी धारण की है, माथे पर तिलक, तो उनको उन वैष्णव की, अनेक साधु वैष्णव अनेक अनेक कंठी धारण करते हैं, तो उनके गले की तुलसी कंठी को देख करके उनको अपनी हीरों की, मोतियों की माला तुच्छ लगती। जब वो किसी ब्रज के महात्मा का दर्शन करते, उसकी गोदड़ी का, तो अपने सोने के वस्त्र उनको तुच्छ लगते। अरे ब्रजवासी की, ब्रज भक्तों की, भगवान के भक्तों की फटी पुरानी जूती पर वे अपना राज सिंहासन वार फेर करने को तैयार हो जाते, और विरक्त साधु की मुड़ी हुई चांद पर वे चंद्रमा तक को नछावर कर देते। उनके पद हैं, ये बात हम बना के नहीं बोल रहे। रसिक रत्नावली करके उनके ग्रंथ की एक रसिक रत्नावली करके उनके एक पदों का ग्रंथ है, उसमें ये वाणी नागरीदास जी ने लिखी है कि माला गले तुलसी की लखें, हियते मुक्तावली जाल बिसारो। किसी वैष्णव के गले की तुलसी माला पर मैं करोड़ करोड़ मोतियों की माला वार फेर कर दूं। गूदर पे कई कंचन के पट, और टूटी कोपीन पे काही उचारो। जीरन जूती घिसी फिरे नागर, तापे सिंहासन फेर के डारो। और बखानो कहा मुंड माधुरी, स्वामी की चांद पे चंदा को वारो। ऐसे ऐसे उनके पद हैं। तो वैष्णवों, साधुओं के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, और यथार्थ में उनको भक्ति का रंग लग गया था। ये सब तभी होगा, नहीं तो बंधुओं मरने के दिन आ जाते हैं, लेकिन शरीर संसार से आसक्ति निकलती नहीं। पर उनको छोटी अवस्था में ही प्रेम का रंग लग गया, और रहे संसार में, पर संसार का स्वाद चला गया। रहे परिवार में, पर परिवार की आसक्ति उनकी दूर हो गई, और घर गृहस्थी के काम उनको ऐसे लगते कि बस गुड्डे गुड़िया का सा खेल है, ये स्वप्न में जगत है, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने की तरह जो हो रहा है देखते रहो, कर्तव्य पालन की बुद्धि से जो जिस समय जो समझ में आए करो, पर बाकी है ये सब स्वप्नवत। शाश्वत एकमात्र श्यामा श्याम है, उनका नाम है, रूप है, लीला है और धाम है। और इसी रस में, इसी भावना में वो निमग्न रहते थे, और उनका आचरण भी उसी प्रकार का था। और फिर संत कृपा के फल स्वरूप अब संतों में प्रेम हुआ, तो संत में प्रेम हो, वैष्णव जन प्रिय लगे, तो इसका अगला सोपान क्या है? इसका अगला सोपान यह है कि इस संसार से धीरे धीरे वैराग्य होगा, और भक्त प्रेम भगवान के प्रेम में परिणत हो जाएगा।
संत कृपा का फल, गुरु कृपा का फल, ग्रंथ कृपा का फल, सत्संग कृपा का फल यही है। जो यथार्थ में गुरु चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा उसके मन के भीतर ये होगा। ऐसा नहीं कि चींटी की तरह शहद से चिपके हुए हैं। सत्संग का फल ये होगा, ये दो काम स्वाभाविक रूप से होने लग जाएंगे। संसार से वैराग्य होने लग जाएगा और भगवान में अनुराग होने लग जाएगा। आजकल अधिक बात क्या सुनने में आती है, ये तो अधिकतर लोग कहते हैं आकर के हमारा भगवान में बहुत प्रेम है, हमारा भगवान में बहुत प्रेम है, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं है। देखिए, ये हमारा भ्रम है। अगर प्रभु में हमारा यथार्थ प्रेम होगा तो संसार से वैराग्य होगा ही होगा। अब वो वैराग्य भीतर की वस्तु है, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम घर ही छोड़ करके भाग जाएंगे तभी भगवान के प्रति हमारा प्रेम है ये सिद्ध होगा, ऐसी बात नहीं। पर हम भगवान में हमारा प्रेम है, अरे मुझे प्रभु के बिना कुछ नहीं अच्छा लगता, अब तो मैं वृंदावन रहना चाहती हूँ, वृंदावन रहना चाहता हूँ, नाम ही जपना चाहता हूँ, सेवा भी करना चाहता हूँ, लेकिन संसार में भी घोर आसक्ति बनी हुई है, घोर राग बना हुआ है। भगवान में प्रेम तो बाद में पड़ेगा, पहले चित्त संसार के राग द्वेष से हल्का होता जाएगा। या ये कहिए, जितनी जितनी मात्रा में प्रभु में प्रेम बढ़ता चला जाएगा उतनी उतनी मात्रा में संसार से राग द्वेष कम होता चला जाएगा। हमको प्रयास नहीं करना है कि हमारा राग द्वेष कम हो, प्रयास तो यही करना है कि भगवत चरणारविंदों में, इष्ट गुरु हरि के चरणारविंदों में हमारा प्रेम उत्पन्न हो। पर उसका एक परिणाम ये भी होगा कि हमारे हृदय में संसार के प्रति वैराग्य होगा। और प्रेम की बात हम बहुत करते हैं, सोचते हैं कि बस गोपियों के बाद हमारा ही नंबर है प्रेम वाले क्षेत्र में, और वैराग्य है नहीं एक कौड़ी का। तो ये फिर हम अपने को छल रहे हैं, हम छल रहे हैं अपने को, क्योंकि प्रेम का एक पक्ष वैराग्य है ही, वो दो जगह संभव नहीं होगा। तो सावंत सिंह जी के जीवन में ये बात घटी साहब। संत गुरु कृपा से उनके हृदय में जगत के प्रति यथार्थ वैराग्य उत्पन्न हुआ, श्यामा श्याम के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, और उस श्यामा श्याम के प्रति अतिशय प्रेम का जो फल है, धाम वास के प्रति विकल हो जाना, श्री धाम का प्रेम। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है, कृपाओं का जो क्रम है उसमें नाम की कृपा, रूप की कृपा, लीला की कृपा और फिर धाम की कृपा। धाम की कृपा अंतिम है, पर हमारे जीवन में अंतिम वाली धाम की कृपा हो चुकी है या होनी बाकी है या हो रही है, इसकी सूचना इसी से प्राप्त होती है कि प्रथम हमको नाम कितना प्रिय लगता है, हम नाम कितना जप करते हैं और कैसे जप करते हैं, तन्मयता के साथ करते हैं कि ऊपरी मन से करते हैं। नाम करते करते हमारा चित्त द्रवीभूत होता है कि नहीं होता है, फिर हमको रूप की किंचित स्फूर्ति होती है कि नहीं होती है, लीला राज्य की हमको कोई अनुभूति है या नहीं है, या सारा समय बात बनाने में ही जा रहा है। लेकिन जब कृपा का प्रकाश होता है तो नाम की कृपा का प्रकाश, रूप की कृपा का प्रकाश, लीला की कृपा का प्रकाश, और जब ये तीनों कृपाएं हृदय में खिलने लगती हैं तब धाम की कृपा का प्रकाश। उस स्थिति में केवल धाम वास की विकट लालसा उत्पन्न नहीं होती, उस समय ये श्रीधाम वृंदावन, ये ब्रजभूमि एक सामान्य आदमी को सामान्य दिख रहे होंगे, लेकिन एक भक्त को ये धाम, ये ब्रजरज, ये ब्रजमंडल प्राणों से ज्यादा प्यारा लगने लगता है। और इस श्री धाम के चिन्मय स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का उसको अनुभव होने लगता है। ये सब घटेगा जीवन में, घटता है साधक के जीवन में, ये मूल्यांकन है हमारी साधना का। तो पूज्य नागरीदास जी महाराज, सावंत सिंह जी महाराज
धाम के प्रति अत्यंत विकल हो गए, लेकिन परिस्थितियों में फंसे थे साहब। अब इतना बड़ा राज्य, बेटा तो छोटा है, क्या करूं, कैसे करूं? तो मन में सोचते थे धाम जाऊं, फिर परिस्थितियों की तरफ देखते थे तो नहीं जा पाऊंगा। तो मन में सोचते थे कि मेरा वैराग्य, मेरा प्रेम, मेरा भजन, मेरी सेवा, ये सब ढोंग है, दिखावा है। अगर यथार्थ में प्रेम मेरे भीतर होता तो मैं चला ही ना गया होता। तो अब मैं क्या करूं? तो बड़ी विलक्षण बात, बड़ी अद्भुत बात जो है वो ये है कि श्री नागरी दास जी महाराज अपने को समझाते थे। ये नागरी दास नाम उनके गुरुदेव का ही प्रदान किया हुआ है, और इस नागरी दास नाम में फिर श्री जी ने भी अपनी मोहर लगा दी है। उनको इस रूप में, इस नाम से श्री जी सेवा में स्वीकार किया है उनको। तो नागरी दास जी अपने मन को ही समझाते, और किसी को नहीं, अपने मन को ही समझाते। अरे मन, संसार की चक्की पीसते पीसते बहुत दिन हो गए, और हम संसार में पीसे हुए को ही बार बार पीस रहे, और इस संसार से, यहाँ के विषयों से मेरे मन तुझे वैराग्य नहीं होता। तब ठाकुर जी से प्रार्थना करते, हाँ हरि था क्यों बिसवा बीसों, मैं बिसवा बीस थक गया हूं। हाँ हरि था क्यों बिसवा बीसों, पीसत पीसत जन्म गयो, अब पीसे को कहा पीसो। हर्यो बहुत मजूरी करी करी, यह दुख अवे न सहिए। नागरी श्याम कृपा करी के मोई वृंदा विपिन बसइए। हो हरि था क्यों बिसवा बीसो, मैं अब थक गया हूं। फिर भी बात नहीं बनती तो वो श्री जी को प्रार्थना करते। प्रिया जी के चरणों में तो उनके प्राण बसते, उनके बड़े बड़े प्यारे पद हैं। श्री जी को प्रार्थना करते, अब तो कृपा करो श्री राधा, वृंदा विपिन बसों श्री स्वामिनी, छाड़ जगत की बाधा। तीन लोक गावत या बन की लीला ललित अगाधा, नागरिया पे तनक ढरेते होए सकल सुख साधा। अब तो कृपा करो श्री राधा। कभी श्री जी की अष्ट सखियों से, ललितादि सखियों से प्रार्थना करते थे। मन में आता, बिन सखियों की कृपा के धाम वास प्राप्त नहीं होगा, वृंदावनीय लीला का प्रकाश नहीं होगा। तो उस समय सोचिए, राजा के पद पर हैं और भजन का स्तर कैसा है। सखीगण को प्रार्थना करते, अब तो कृपा करो ललितादि अली, तुम बिन और न को साधन, सबते तिहारी शरण बली। हे अष्ट सखीगण, हे ललिता जी, हे विशाखा जी, तुंग विद्या जी, चित्रा जी, रंग देवी जी, आप हम पर अनुकूल होइए। तुम बिन और न को साधन, सबते तिहारी शरण बली। मोहि दिखावऊ वृंदावन की, वे नव कुंज गली। आप तो वृंदावन की सारी गलियों को जानती हो, गुप्त गलियों को जानती हो। किन किन कुंज गलियों से निकलकर प्रिया प्रियतम का मिलन संपन्न होता है। तो आप मुझे भी वो दिखाओ गली। मोहि दिखाओ वृंदावन की, वे सब नव निकुंज गली। होत है नागरिया नागर की, जहनित रंग रली। जहां नागरिया प्रिया जी और नागर श्याम सुंदर की, वह दिव्य दिव्य केली संपन्न होती हैं। आप कृपा करो। लेकिन जब उनको लगता सखियां भी नहीं सुन रही, तो फिर संतों से प्रार्थना करते, अब तो कृपा करो सब संत। संतों का आगमन रहता था किशनगढ़ में। सब संतों की सेवा तो करते ही थे, चरण धुलाते थे, भोजन प्रसाद दक्षिणा भेंट सब करते थे।
लेकिन बदले में किसी पुण्य की और चाहना नहीं, एक ही चाहना, अब तो कृपा करो सब संत, या तन मन सो भ्रमत भ्रमत ही होए गए दिवस अनंत। घटत बुद्धि भल देह दिन ही दिन, पे तृष्णा को नहीं अंत। नागरिया अब उहाँ बसइए, जिहिठा नित्य बसंत। अब तो कृपा करो सब संत। हे संत भगवान, आप हम पर कृपा करिए। अच्छा, सबसे प्रार्थना करते, और प्रार्थना करते करते कोई कोई साधक सो ऐसे होते हैं, कुछ दिन प्रार्थना किए और फिर बहुत जल्दी थक जाते हैं। कहते हैं महाराज इतना जप किया, इतना तप किया, कुछ नहीं हो रहा, कृपा नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ, ये अविश्वास साधक का लक्षण नहीं है। अपने इष्ट पर, नाम पर, गुरुजनों पर अटूट विश्वास। कमी अपने में देखनी होती है, मेरी साधना में कहाँ कमी है, मेरी भावना में कहाँ कमी है। कभी प्रार्थना करते करते सोचने लगते कि मैं श्री जी को, ललितादि सखियों को, रसिकों को प्रार्थना जो कर रहा हूं उनको धोखा ही दे रहा हूं। अरे वे सब तो कृपा की मूर्ति हैं, उनकी कृपा में काहे की कमी? कमी तो मेरे मन की है जो माया में लिपटा हुआ है, और मुझको परिवार में, शरीर में, संसार में ही आनंद आ रहा है। धाम बास की विकट लालसा है कहां मेरे भीतर? यदि होती तो श्याम सुंदर ने बंसी नाद किया तो गोपियां रुकी क्या? और अगर किसी गोपी को उसके पति ने रोका भी तो उस गोपी ने तत्क्षण अपने गुण में देह का त्याग कर दिया और चिन्मय देह से रास मंडल में पहुंच गई। तो जब तक प्रेम की विकलता की, वैराग्य की कमी है तब तक बाधा है, अन्यथा ये बाधा रोकने वाली नहीं, ये बाधा तो और आवेग को बढ़ाने वाली है, मिलन उत्कंठा को बढ़ाने वाली है, मिलाने वाली है। तो मेरे ही भीतर कच्चाई है, ऐसा सोचते थे और बंधु अपने मन को ही समझाते थे। अरे मन तो जिनको अपना मान रहा है ना कि मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो तो मुझे बहुत चाहते हैं। अरे कोई कुछ नहीं चाहता। ये राजा साहब अपने मन को समझा रहे हैं। जो दोनों तरफ अगल बगल चमन ढुलाते हुए चलते हैं, जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, वे मरने के बाद उसको एक दिन भी घर में, महल में नहीं रखेंगे, शमशान में फेंक के आएंगे। और जो पुत्र है वही वहां कपाल क्रिया करेगा, कपाल फोड़ेगा, कपाल फोड़ के उसमें घी भरेगा, और सब लोग तेरे शरीर को आग में जलता छोड़ करके आ जाएंगे और तुझको कभी याद भी नहीं करेंगे। अरे तुझको राजपाट में, परिवार में सुख मिलता है, अरे ये आसक्ति ही कलह का मूल है, और सुख का मूल तो श्यामा श्याम के चरणों की भक्ति है। उस समय अपने मन को बड़ा बड़ा प्रबोध देते थे। देखो सच्चा साधक वही है जो अपने को समझाए। यदि हमको अपने को समझाना नहीं आता, संतुष्ट करना नहीं आता, तो हम दूसरे को नहीं समझा सकते, और हमारी बातों का दूसरे पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। औरों को समझाए चुके, अब अपने को समझाओ। बैठ कहीं एकांत कुंज में गुण जोरी के गाओ। तो अपने को समझाते, बोले जहां कलह तहां सुख नहीं, और कलह सुखन को सूल। सभी कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ये दोहे हैं नागरीदास जी के। लेत न सुख हरि भक्ति को, सकल सुखन को सार। कहा भयो निपही भयो, ढोबत जग बेगार।
बहुत मन को समझाते, फिर भी मन नहीं मानता। कहते आजकल करते करते सब समय बीत जाएगा, अंत समय आ जाएगा, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। ब्रज में हुए कड़त दिन, किते दिए ले खोए, अब के कहत ही वह अब के कब होए। अब के चला जाऊंगा, अब चला जाऊंगा, अब कर लूंगा, कल से कर लूंगा, कल आवे नहीं काल आ जाए। अपने मन को समझाते, बड़े बड़े उनके चेतावनी के मन प्रबोध के पद है। एक पद में कहते हैं, समयो हेरत कहा भजन को, समयो कबहू न पावेगो। तू क्या समय हेर रहा है भजन का, कि समय नहीं है, समय नहीं है। समयो हेरत कहा भजन को, समयो कबहू न पावेगो। दिन समयो जगदुंद में बीतत, निस्मन जाग भ्रमावेगो। कृष्ण कुंवर सुमिरन को आछे, समयो कबहू न आवेगो। नागरिदास समय हेरत ही, अंत समय आ जावेगो। तू यही कहता रहेगा समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, और एक दिन अंत समय आ जाएगा, समय का समय खत्म हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। पर जिस काम को करने के लिए आया था वो काम रह जाएगा। सोचिए, ऐसा प्रबोध मन को देते थे और रोते भी थे एकांत में। पर परिस्थितियां ऐसी थी, अभी सुना ना, कि नहीं निकलना हो पाता था। परिवार, संसार, जिम्मेवारियां कहाँ छूटती हैं, तो नहीं हो पाता था निकलना। लेकिन बंधुओं, एक बात देखी गई है, जब कोई भक्त प्रभु प्राप्ति के लिए विकल होता है, वास्तव में झूठेपन का तो काम नहीं है, वास्तव में वो भगवत प्राप्ति के लिए विकल होता है, और कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उसको अटकाए रहती है, कोई बंधन उसको अटकाए रहता है, उसको लगता है कि इस बंधन के कारण मैं नहीं जा पा रहा। तो ऐसा भी आप भक्त चरित्रों में दर्शन करते हैं, जब देखते हैं ना ठाकुर जी भक्त बहुत विकल हो रहा है, और विकल भी है, और उस वस्तु को, उस परिस्थिति को छोड़ नहीं पा रहा है, या वो छूट नहीं पा रही, जो भी कारण है, तो आप ये भी देखेंगे कि प्रभु उस वस्तु को फिर छीन लेंगे। या तो जो बाधा है वो परास्त हो जाएगी, या जो लग रही है जीवन की बहुत बड़ी बाधा है, उस बाधा को इस प्रकार हटा देंगे, छीन लेंगे। चूंकि वो तो नियम है ना, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। इसीलिए भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष की चरण सन्निधि में लगे हृदय से और भगवत प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए और उनके बताए मार्ग पर चले, तो बहुत जल्दी उसके अनर्थों की निवृत्ति होने लग जाती है। कोई कोई कहते हैं देखो बड़ा भजन करते हैं, इतने इनके इनको दुख मिल रहे हैं। अरे वो अनर्थों की निवृत्ति हो रही है, वह विकल है तो प्रभु भी उससे मिलने के लिए व्याकुल हैं। उसको इसी जन्म में स्वीकार करने का मन बना लिया है प्रभु ने, तो बीच में जो कुछ भी अवरोध हैं वे नष्ट तो होंगे ना। तो प्रभु छीन लेते हैं, फिर रास्ता साफ कर देते हैं भक्त का अपने से मिलने का। और भक्त भी जिनको त्यागने का साहस नहीं कर पा रहा था, अब जब अटक पटक कोई लीला हुई, वो वस्तु अपने आप ही रास्ते से हट गई, तो एक दिन रोए, 2 दिन रोए, और फिर वो बाधा दूर हो गई और भजन मार्ग में प्रगति प्राप्त हो गई। यही सावंत सिंह जी महाराज के साथ हुआ। क्या हुआ? वह राज्य के बंधन के कारण नहीं आ पा रहे थे। राज्य उनके लिए जो राज सिंहासन, सब परिवेश, जिम्मेवारियां, वही सबसे बड़ी बाधा थी।
और तो कोई बात नहीं, वो नहीं आ पा रहे थे। तो एक लीला हो गई साहब। एक बार सावंत सिंह जी दिल्ली में थे, दिल्ली के बादशाह से संपर्क रखना पड़ता था और बीच बीच में सबको आना पड़ता था। तो सावंत सिंह जी दिल्ली आए हुए थे और उधर नागरी दास जी का छोटा भाई बहादुर सिंह, जिसकी पहले से लालच भरी दृष्टि सावंत सिंह जी के राज्य पर थी, उसने देखा कि मेरे बड़े भाई तो अब राज के प्रति थोड़ा उदासीन रहते हैं और भजन साधना की तरफ उनका विशेष ध्यान है, और इस समय है भी नहीं राज्य में, दिल्ली गए हुए हैं। तो क्यों ना मैं उनके राज्य को हथिया लूं। अब षड्यंत्र तो बहुत दिन का होगा, पर वो अवसर की बात देख रहा हो शायद। तो बहादुर सिंह ने साम दाम दंड भेद सब प्रकार से जो सेना थी, सेनापति थे, उनको अपने पक्ष में कर लिया और सावंत सिंह जी की अनुपस्थिति में उनके राज्य किशनगढ़ पर आक्रमण कर दिया और उनका राज्य धन संपत्ति सब अपने कब्जे में ले लिया। अब खबर नहीं, सावंत सिंह जी तो राजकार्य से दिल्ली आए हुए थे और भाई ने पीछे कब्जा कर लिया। और जब सावंत सिंह जी को खबर लगी कि ऐसे ऐसे मेरे भाई ने मेरा राज्य छीन लिया है, तो आप दर्शन करिए ग्रंथ में। अरे किसी से कोई उसका पर्स छीन ले, चोर गले में सोने की चैन पहनी हो वो छीन ले, अरे 100 रुपए छीन ले, कितना कष्ट होता है व्यक्ति को, चैन से सो नहीं पाता उस दिन। लेकिन यहां तो पूरा राज्य ही छीन लिया। लेकिन जब खबर लगी सावंत सिंह जी को, ओहो, सावंत सिंह जी महाराज ने तो उत्सव मनाया, उत्सव मनाया, बार बार प्रभु को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, मैं तो बार बार प्रयास करके उस बंधन को नहीं तोड़ पा रहा था, राज सिंहासन के मोह का बंधन, वो सिंहासन का मोह नहीं छूट रहा था। आपने कृपा करके इतनी सहजता में उन बंधनों से मुझे मुक्त कर दिया। अरे भली भई मेरी मटकी फूटी, मैं तो दही बेचन से छूटी। बड़ी कृपा हुई और इतने राजी हुए कि कुछ दिन दिल्ली में काम करके वापस किशनगढ़ जाना था, अपने राज्य को जाना था, राजा थे, लेकिन लौटे ही नहीं और दिल्ली से चले गए वृंदावन। वृंदावन चले गए और बड़े प्रसन्न होकर के वृंदावन में वास करने लगे। ब्रजमंडन के लीला स्थलियों का दर्शन करते, संतों का दर्शन करते, बहुत आनंद पूर्वक रहने लगे। इधर जो आपके घर परिवार के लोग थे, सामंत थे, सहायक थे, वो विचारने लगे कि अभी तक लौटे नहीं महाराज, जबकि हमने खबर भी पहुंचवा दी, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है, सारा राज्य उनके भाई ने हड़प लिया है। और पता चला वो तो बड़े प्रसन्न हैं, उनको इस बात का कोई दुख नहीं, वो तो वृंदावन चले गए। तब आपके घर परिवार के लोग, सामंत गण और प्रजा के गणमान्य लोग, वर्णन है कि सब लोग वृंदावन में आपके पास आए, सावंत सिंह जी महाराज के पास, और चरणों में पड़कर कहा, महाराज राजा का ये कर्तव्य उचित नहीं है, हम आपकी प्रजा हैं और एक आक्रांता ने आपके राज्य पर अधिकार कर लिया है और आपने प्रजा को ऐसे ही छोड़ दिया। हम तो आपको पिता तुल्य मानते थे और आप भी प्रजा को संतान की तरह मानते थे, और अब आप हमको अनाथ कर रहे हैं। आप उस बहादुर सिंह को पदच्युत करिए, पुनः अपना राज संभालिए। लेकिन नागरी दास जी ने स्पष्ट कह दिया, भैया
अच्छी बात है, बहादुर सिंह की राज में रुचि है, वो संभाले। मुझे अब राज से कोई सरोकार नहीं, मैं तो अब यहीं रह के भजन करूंगा और आप भी रहो। लेकिन प्रजागणों ने कहा, महाराज आप तो जानते हैं बहादुर सिंह क्रूर राजा है, प्रजा को सताने वाला है, वो आप जैसा धर्मनिष्ठ नहीं है। आपको यदि धामवास करना है, हम आपके भजन में भी विघ्न नहीं करेंगे, पर एक काम करिए, आप एक बार इस बहादुर सिंह को पद से हटा दीजिए और अपने पुत्र सरदार सिंह को गद्दी पर बिठा दीजिए। हम उनके भीतर आपका रूप देख लेंगे, लेकिन इस बहादुर सिंह की प्रजा बन के हम नहीं रह सकते। और यदि आपने हमारा यह निवेदन स्वीकार नहीं किया तो हम भी यहीं रह जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, पर आपके बिना लौट के नहीं जाएंगे। अब नागरी दास जी के लिए बड़ा धर्म संकट हो गया, क्या करें। अब प्रार्थना भी नहीं टाली जा सकती जब प्रजा दुख पा रही है। तब सोचने लगे क्या करूं। तब मन में विचार किया, ये लोग ये तो कह ही रहे हैं, घर परिवार के समाज के लोग, या मत आओ, आप धामवास करना, पर एक बार पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दो। पर बहादुर सिंह ने अधिकार कर लिया है तो उसको हटाना इतना तो सहज नहीं है ना। और सेना भी अब मेरे पास नहीं है, सेना भी सब उसके पास है, शस्त्र भी उसके पास है, क्या करूं। तब नागरी दास जी विचार किए और फिर उन्होंने निर्णय किया कि मुझे मराठाओं के सरदार से बात करनी चाहिए। पूर्व में उन्होंने उनकी सहायता की थी। यदि मराठाओं की फौज प्राप्त हो जाए, वे सरदार मेरे संग मिल जाएं, तो फिर मैं चढ़ाई करके जीत पाऊंगा और प्रजा का मनोरथ पूरा कर पाऊंगा। उन्होंने पता किया, मिलने का समय मांगा, पता चला मराठाओं के सरदार कुमायूं में हैं। तब फिर व्रत छोड़कर गए और धवलगिरी होते हुए कौशिकी नदी के तीर पर कुमायूं पहुंचे। वहां सब बात हुई और मराठाओं के सरदारों के साथ में संधि हो गई कि हम आपको इतना धन दे देंगे, इतनी भूमि दे देंगे, आप हमारी सहायता करो, और वो राजी भी हो गए। अब सेना लेकर के किशनगढ़ की ओर चले, बीच में रुके, पर युद्ध करना इतना सहज नहीं था, उसके लिए बहुत तैयारी थी, क्योंकि अब तो अस्त्र शस्त्र सब बहादुर सिंह के पास थे, तो पुनः नई सेना को जुटाना, तैयार करना, युद्ध कौशल सिखाना, वहां पर कैसे लड़ना है उसकी जानकारी देना, बहुत असमंजस का कठिन काम था। अब फिर मन में दुविधा हुई कि मैं क्या करूं। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि अब धाम में रहेंगे, भजन करेंगे, और फिर ये दुविधा आ पड़ी, अब क्या करूं। एक मन तो होता है सेना को भेज दूं और यहां रह के भजन करूं, दूसरी ओर जब प्रजा के निवेदन की तरफ देखता हूं तो सोचता हूं जाना चाहिए, क्या करूं। निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इधर सेना की तैयारी हो रही थी, वृंदावन में ही रुके कुछ दिन। तब मन में विचार आया कि वृंदावन की रानी तो श्री राधिका है, क्यों ना मैं अपनी ये विरह व्यथा, ये दुविधा श्री बरसाना धाम जाकर के श्री राधा रानी के चरणों में निवेदन करूं, और वहां प्रिया जी की कृपा प्रेरणा से मुझे जो संकेत प्राप्त हो, आदेश प्राप्त हो, उसके अनुरूप काम करूं। तब इस आशा से सामंत सिंह जी महाराज श्री जी के मंदिर गए, श्री बरसाना धाम में, और ऊपर पर्वत पर चढ़कर के सीढ़ियों से श्री जी के मंदिर को जाने लगे। कहते हैं उस समय रास्ते में एक मेहतरानी बुहारी दे रही थी। अब नागरी दास जी तो अपनी उलझन में उलझे हुए, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, संशय में पड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा नहीं कि मेहतरानी बुहारी दे रही है। जिधर वो बुहारी दे रही थी उधर से निकलने को आगे हुए। तब मेहतरानी ने
सावंत सिंह जी को इतना ही कहा, महाराज एक और हो जाओ, महाराज एक और हो जाओ। और जैसे ये बात सुनी नागरीदास जी ने, उनको ऐसा लगा जैसा किसी ने सोते से मुझे जगा दिया है। और ये अनुभव हुआ, ये किसी बरसाने की मेहतरानी के मुख का वाक्य नहीं है, ये तो बरसाने वाली राधा रानी के मुख का मानो वाक्य। इस मेहतरानी के मुख से श्री जी ही ने मुझे ये आदेश प्रदान किया है। और उसी समय निश्चय हो गया कि एक और हो जाओ, अब दो और से काम नहीं चलेगा, एक और हो जाओ। निश्चय कर लिया, मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं अब दोबारा झंझट में नहीं पड़ूंगा। और इस संकल्प को लेकर, निर्णय को लेकर जब श्री जी का मंदिर दर्शन करने के लिए गए और जैसे दर्शन खुले, श्री जी का दर्शन किया, तो उसी समय श्री जी के गले की माल नीचे सरक आई। श्री जी की माला नीचे आ गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मुंह रचि मुस्कान। और तब तो विभोर हो गए, श्री जी की भी यही इच्छा है। और तब तो फिर आप गए नहीं, अपने बेटे को बुलाया और सामंत आदि आ गए, सेना साथ कर दी और कहा जाकर के युद्ध करो, मैं ब्रज को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तब आपके पुत्र सेना लेकर के चले और सावंत सिंह जी के भाई बहादुर सिंह और सावंत सिंह जी के पुत्र सरदार सिंह, बीच में घमासान युद्ध हुआ। पहुंच करके खूब नरसंहार हुआ उस समय। लेकिन मराठों की सेना सरदार सिंह के साथ में बहादुर सिंह को परास्त तो नहीं कर पाई, लेकिन बहादुर सिंह को कपा दिया अच्छे से। और वो जान गया कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, अब लड़ने से अच्छा है, अब गलती तो मेरी है, राज मैंने हड़पा है, प्रजा भी मेरे साथ नहीं, विद्रोह कर देगी, तो भलाई इसमें है, संधि कर लो। तो बीच युद्ध में उन्होंने सरदार सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा और फिर सामंतों की सलाह से उसको स्वीकार कर लिया। संधि के प्रस्ताव को संधि हो गई और परिणाम ये हुआ कि चाचा भतीजे में सुलह हो गई और रूपनगर का जो राज्य वो तो सरदार सिंह जी को मिल गया और किशनगढ़ के राजा बहादुर सिंह हो गए। अब दोनों का मेल मिलाप हो गया, जो बात थी वो समाप्त हो गई। और फिर दोनों चाचा भतीजा सावंत सिंह जी के पास वृंदावन आए और यही कहा कि अब सब संकट दूर हो गया और अब आपसे प्रार्थना है, आप एक बार चलिए, हम आपको सदा के लिए नहीं, एक बार चलिए, प्रजा को भी सांत्वना हो जाएगी, आशीर्वाद दे दीजिए और फिर आपकी जैसी इच्छा हो ऐसे करिएगा, पर अब कोई विवाद नहीं होगा। क्योंकि पारिवारिक विवाद से बहुत दुखी थे सामंत सिंह जी महाराज। तब एक बार, या ये कहिए आखिरी बार, फिर सावंत सिंह जी किशनगढ़ के लिए लौटे, रूपनगर गए, सब व्यवस्थाएं देखी, संभलवाई और फिर सबसे मिलके, सबसे विदा लेके सदा के लिए आप वृंदावन आ गए। और फिर वृंदावन छोड़ करके फिर कभी नहीं गए महाराज। और वृंदावन में आपने सेवा कुंज के निकट दान गली है, वहां आपके पिताजी की बनवाई हुई नागरी कुंज है, क्योंकि आपके माता पिता भी आया करते थे धाम। तो उस नागरी कुंज में रहने लगे। और अब तो मुझे लौट करके परिवार संसार में नहीं जाना, ये निश्चय करके आपने विरक्त वेश ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण किया और तब आपका नाम हुआ नागरी दास, श्री जी के दास। और तब तो महाराज भजन किया। और जो संत लोग उस समय के महान रसिक लोग पहले राजा के रूप को देख करके सरकते थे पीछे, ज्यादा घनिष्ठता नहीं रखते थे, पर जब विरक्त वेश धारण किया तो भुजा बढ़ा करके सब रसिकों ने, महापुरुषों ने उनको आत्मसात किया, हृदय से लगाया। और तब इतनी प्रसन्नता हुई नागरी दास जी को, उस समय उन्होंने पद गाया कि देह धरे को अब फल पायो,
बीते बहुत दिवस असमंजस माया नाच नचायो, ठोहर बनते मोहि काढ़ थिर वृंदा विपिन बसायो। कौन कृपा अनायास भई, हौ निज मन हेरि हिरायो। निस दिन पहर घरी छिन छिन पल, नित आनंद रह सरसायो। नागरी दास द्वास है कह जो, यह न आयो सो पछतायो। देह धरे को अब फल पायो। अब मुझको देह धरे का फल मिला है, जो मुझे ब्रज रज का स्पर्श हो रहा है, ब्रज रसिकों की चरण रज का स्पर्श हो रहा है, मैं धन्य धन्य हो गया। वो सुख मुझको राज में नहीं आया, सिंहासन में नहीं आया, विषय विलास में नहीं आया, जो धाम में रहकर भजन करने में आ रहा है। और कोई उनसे कहता ना, अरे आप तो इतने बड़े राज के राजा थे और अब यहाँ निवास कर रहे हैं, पहले तो इतने हाथी घोड़ा गाड़ी, और अब, या कोई कोई उनको किशनगढ़ के महाराज ऐसे नाम से पुकारते, तो नागरी दास जी रोने लगते, कहते भैया अब मुझे किशनगढ़ का राजा नहीं कहो, अब मुझे नागरी दास कहो, अब मुझे ब्रजवासी कहो, और अब मेरा राज परिवार और वैभव से कोई लेना देना नहीं, अब मैं कहाँ का वासी हूं। तो आप उस समय कहते, इतनी है सब ठौर हमारी, ठौर माने स्थान, अब मेरी ठौर क्या है, मेरा घर, मेरा धाम, मेरा देश क्या है। बोले इतनी है सब ठौर हमारी। कौन कौन ठौर है? बोले वृंदावन, जमुना, गोवर्धन, श्री राधा कुंड सुखकारी, नंदगाम बरसानो है, जहां रहत श्याम की प्यारी। इन्हें छाड़ नहीं जाऊं अनत, यह नागरी दास जी धारी। इतनो है सब ठौर हमारी। अब यही मेरी ठौर है, ये ब्रज ही मेरी ठौर है। और बंधुओं, अद्भुत रूप में आपने वृंदावन रस का आस्वादन किया। जो वृंदावन की महिमा है, जो वृंदावन का भाव है, जो वृंदावन की रहनी है, उस रहनी से रहे और उस वृंदावन रस में निमग्न रहे। देह से, तन से और मन से, दोनों से वृंदावन वास किया। और कैसा आपको रस प्राप्त हुआ, अपने पदों में कहा, हम तो वृंदावन रस अटके, जब लग इह रस अटके नाही, तब लग बहुविध भटके। पे अब हम तो वृंदावन रस अटके, भय मगन सुख सिंधु माज, हाँ सब तज के जग खटके। अब विलास रस रास ही निरखत, नागरी नागर नटके। अब तो नागरी नागर के रस विलास का अनुभव हो रहा है, अब कोई अभिलाषा नहीं। अद्भुत रूप में आपने श्री वृंदावन का आश्रय किया और वृंदावन रस में निमग्न रहे। लेकिन उसके बाद भी कुछ दिनों तक नातेदार, रिश्तेदार, मिलने वाले, राजमंत्री आते रहे। अब देखो, संसारी के पास तो संसारी की चर्चा होती है। कोई कोई कह देता कभी कि महाराज कुछ भी हो, पर भाई ने बुरा बहुत किया, बताओ आपका राज ही हड़प लिया, और अब संधि भी हुई तो आधा तो फिर भी ले बैठा। कैसा जमाना आ गया, भाई भाई का दुश्मन हो गया, आपका राज हड़प लिया, बहादुर सिंह बहुत बुरा है, ऐसी कोई बात कहता। तो नागरी दास जी उसके मुख पर हाथ रख के उसको चुप कर देते, कहते नहीं नहीं भैया, बहादुर सिंह मेरे छोटे भाई को कुछ मत कहो। बोले क्यों? बोले वो तो गुरु के समान पूजनीय है मेरे लिए। क्यों? बोले जैसे गुरु कृपा करके वृंदावन में बसाते हैं, ऐसे उसने अगर राज्य न हड़पा होता, ना अन्याय किया होता, ना आक्रमण किया होता, तो मेरा वृंदावन वास भी सुलभ न हुआ होता। अरे उसने बुरा नहीं किया, मैं तो उसका बहुत ऋणी हूं जो उसने इतनी कृपा करी। यह संसार झूठ का मारा, उस समय के दोहे हैं उनके, यह संसार झूठ का मारा, सिर से तय उतरायो, बादरिया ने नागरिया को भक्ति तखत बिठायो। बादरिया माने बहादुर सिंह, नागरिया माने नागरी दास जी, सावंत सिंह। बोले बादरिया ने नागरिया को भक्ति तखत बिठायो।
उस बादरिया ने भले मुझे राज सिंहासन से उतारा हो, पर उस बहादुर सिंह ने मुझे भक्ति के सिंहासन पर बिठा दिया। तो उसकी बड़ी कृपा भाई, उसको कुछ मत कहो। बहुत धन्यवाद उसको देते, और फिर तो कोई चर्चा और करी नहीं, और निरंतर रस में निमग्न हो गए और डूबे रहे। और बंधुओं, इधर आपकी रानी नागरी दास जी की पत्नी, उनका नाम था ब्रज कुंवरी, वो भी भक्त थी और खूब पदों की रचना करती थी। और उन ब्रज कुंवरी की बेटी, नागरी दास जी की बेटी सुंदर कुंवरी जी, वो भी भक्त हुई, उनके भी अनेक पद हैं। तो उनके मन में भी पीड़ा रहती थी कि हमारे ब्रज कुंवरी जी के मन में कि हमारे पति धाम चले गए और अब हम भी निवृत्त होकर के वहीं उनके निकट जाकर के वास करें। पर बंधुओं, नागरी दास जी के जाने के बाद उनके घर परिवार से उनके पीछे पीछे सबसे पहले कौन आया? उनकी पत्नी नहीं, भाई नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, कौन आया? उनके पीछे पीछे उनकी रानी ब्रज कुंवरी जी की सेविका, जिसका नाम था बनी ठनी, बनी ठनी जी आई। और बंधुओं, राजस्थान की भाषा में बनी ठनी किसको कहते हैं? जो बहुत ज्यादा सज धज के रहे ना, उसको कहते हैं बनी ठनी। तो ये कौन थी? ये दासी थी, नागरी दास जी की पत्नी, रानी की। गुर्जर परिवार में जन्म हुआ था, सुंदर बहुत थी बनी ठनी, बहुत सुंदर थी। और उसके साथ श्रृंगार बहुत करती थी, इतना श्रृंगार करती थी, टीका, नथ, तमाम श्रृंगार, करधनी, बाजू बाजू तक चूड़ियां, कंगन, हथफूल, सुंदर। अब रानी की सेविका थी तो रानी खूब अपने वस्त्र आभूषण देती थी, खूब श्रृंगार करती थी। इसलिए नागरी दास जी ही उसको प्रेम से बनी ठनी बोलते थे विनोद में। और नागरी दास जी वो बहुत सुंदर थी, बनी ठनी दासी। नागरी दास जी उसके प्रति बहुत प्रेम भी रखते थे, आकर्षित भी थे। पर वो आकर्षण, वो प्रेम कैसा था? सावधान, वासनात्मक नहीं था। वो प्रेम, वो आकर्षण उपासनात्मक था। क्यों? क्योंकि नागरी दास जी महान प्रेमी थे। और बंधुओं, जब एक स्थिति पर रसिक होता है, ये रस मार्ग तो विचित्र ही है, रस मार्ग अति बंका, उस समय उसको हर वस्तु में अपने शामा शाम के ही विलास का अनुभव होता है। विकार और विहार में अंतर है, एक विहार है, एक विकार है। संसारी को तो विहार में भी विकार दिखाई देगा, और जो प्रेमी है उसको विकार में भी विहार दिखाई देगा। तो उनका जो आकर्षण था, और आकर्षण भी किस कोटि का? के उस समय के जो चित्रकार थे राजस्थान के, सबसे प्रसिद्ध निहाल चंद नाम था। उन निहाल चंद नामक चित्रकार से नागरी दास जी ने उस दासी बनी ठनी का चित्र बनवाया था। चित्र बनवाया था। उस जमाने में कैमरे तो थे नहीं, हाथ से चित्रकार लोग चित्र बनाते थे। तो चित्र बनवाया था बनी ठनी का, और उसको देखते थे। पर क्यों? क्योंकि उसको देख करके अब जरूर कोई पवित्र आत्मा होंगी, वो देख करके नागरी दास जी को श्री जी की प्राण प्यारी सखियों का उद्दीपन होता था, सखियों की स्मृति होती थी उसके रूप को देख करके। उसका दर्शन करते थे, और भक्त उसको दर्शन कर रहे हैं पवित्र दृष्टि से, उपासनात्मक दृष्टि से। तो परिणाम ये हुआ कि उस बनी ठनी के हृदय में भी भगवत भक्ति का संचार हो गया। नागरी दास जी जिस प्रेम में, जिस भावना में डूबे रहते थे, उस भावना प्रेम का विकास बनी ठनी के हृदय में भी हो गया।
और आप सोचिए, अगर वासना हो मन में, तो जब नागरी दास जी राजकाज छोड़ करके फकीर हो गए वृंदावन में आके, तो वो क्यों आए पीछे? वो तो थी राजमहल में, वहां के सुखों में रहती, बहुत सुख में थी वो। लेकिन जब उसको ये निश्चय हो गया कि हमारे महाराज नागरी दास जी तो वृंदावन में साधु हो गए, अब कभी नहीं लौट के आएंगे, तो एक मुहूर्त भी वो किशनगढ़ रूपनगर में नहीं रही, और पीछे पीछे वो भी सदा के लिए वृंदावन आ गई, सदा के लिए वृंदावन आ गई। और उसने भी वृंदावन में आकर के अद्भुत भक्ति की, नागरी दास जी के प्रति गुरु भाव रखती थी, अद्भुत भक्ति की, और उसके भी पद हैं। रसिक बिहारी की छाप से वो भी पद रचना करती रही, और उसको भी नागरी दास जी की कृपा से युगल कृपा का अनुभव हुआ। और आज भी आप नागरी दास जी की समाधि का दर्शन करने जाइए, तो नागरी दास जी की समाधि के साथ में ही बनी ठनी की समाधि है, उस दासी की समाधि है, धन्य हो गई है। ये भक्त आश्रय का फल है। भगवान के आश्रय से भी अनंत गुना अधिक फलदायी, शीघ्र कृपादायी भक्त का आश्रय। तो बनी ठनी भी परम धन्य हो गई महाराज, तो वो भी आ गई। और फिर कुछ समय पश्चात तो नागरी दास जी की पत्नी ब्रज कुंवरी जी, उनकी बेटी भी आ गई, उन्होंने भी भजन किया। और बंधुओं, नागरी दास जी तो अपने रस में निमग्न रहे, डूबे रहे, और ऐसा उन्होंने रसपान किया, ऐसा रसगान किया। उनके बहुत पद हैं, अनेक ग्रंथ हैं उनके, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका, निकुंज विलास, परायण विधि प्रकाश, गोपी प्रेम प्रकाश, युगल भक्ति विनोद, अनेक उनके ग्रंथ हैं जिनमें खूब अलग अलग प्रिया प्रीतम की लीलाएं गाई हैं। अनेक अप्रकाशित हैं, कुछ प्रकाशित भी हैं। तो खूब जुगल का जसगान किया, और केवल गान नहीं किया, उन्होंने अनुभव किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं। अभी तो दान गली से यमुना जी खूब दूर हैं, पर उस समय तो एकदम लग के यमुना जी बहती, बहुत विशाल निर्मल प्रवाह यमुना जी का। तो यमुना पुलिन पर अनेक बार उनको प्रिया प्रियतम का अनुभव हुआ, दर्शन हुआ नागरी दास जी का। और देख देख कर उन्होंने अद्भुत रूप में पदगान किए। तो उस रस का पान करते हुए और उस रस का गान करते हुए श्री नागरी दास जी महाराज संवत 1821 में भाद्र शुक्ल पंचमी को, और उस समय भी उन्होंने पद गान किया। ये संभवतः नागरी दास जी के सारे ही पद बहुत सुंदर हैं, पर ये पद शायद सबसे प्रिय है सब रसिकों को। ये पद उन्होंने इस समय गान किया, जब प्रिया प्रियतम उनको लेने के लिए, सेवा में सम्मिलित करने के लिए आए, तब उस समय प्रिया प्रियतम का दर्शन करते हुए उन्होंने अंतिम पद निवेदन किया। कौन सा पद है ये? हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, अरु श्री कुंज विहारी। राख्यो अपने वृंदावन में जिहि ठारूप उजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। कलह कलेश न व्यापे इठा, एठोर विश्व ते न्यारी। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी।
हमारी सब ही बात सुधारी। आहा, नागरी दास ही जन्म जितायो। प्रिया प्रियतम ने मुझे जन्म जितवा दिया, मैं जन्म हार के नहीं जा रहा। जन्म हारा क्यों? अरे जो ऐसे ही जन्मे ऐसे ही मर गए, प्रभु से परिचय नहीं हुआ, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया, काल के गाल में चले गए, वो जन्म हार गए। पर जीत कौन गया? अरे जिसने अपने जीवन में जीवन धन को पा लिया, काल के आने से पूर्व जिसके जीवन में गोपाल आ गए, वो जीवन को हारा नहीं, वो जीवन को जीत गया। नागरी दास जी कहते हैं, नागरी दास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। और ये बलिहारी बलिहारी कहते हुए प्रिया प्रियतम का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए बंधुओं, श्री नागरी दास जी महाराज ने वहीं अपनी कुंज में प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार करते हुए लीला में प्रवेश किया। और आज भी दान गली के छोर पर नागरी कुंज में नागरी दास जी के घेरे के निकट नागरी दास जी की समाधि है। और वहीं नागरी दास जी की समाधि के निकट उन्हीं दासी बनी ठनी जी की समाधि है। और आज भी नागरी कुंज में नागरी दास जी के ठाकुर श्री युगल किशोर जी विराजमान हैं। और आज भी नित्य लीला में अवस्थित होते हुए प्रिया जी के चरण कमलों का सेवा सौभाग्य प्राप्त करते हुए आज भी नागरी दास जी पात्रों को, बड़भागियों को दर्शन दे रहे हैं, रसिक समुदाय में विराजमान होकर के सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो आज ऐसे महारसिक श्री नागरी दास जी के चरित्र को स्मरण किया, जिनकी वाणियां खूब रसिकों का कंठहार हैं। तो अब श्री नागरी दास जी को प्रणाम करते हुए, नागरी दास जी की कृपा पात्रान बनी ठनी जी को प्रणाम करते हुए, नागरी कुंज को प्रणाम करते हुए आज अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री नागरी दास जी महाराज की जय हो, भक्ता श्री बनी ठनी जी की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधेश्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है। और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है।
और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।